अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फैसल फारूक ग्लोबल वीजा गाइड से। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वियतनाम का वीजा आप कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, प्रोसेसिंग टाइम क्या है और इसकी फीस कितनी है। इन सब सवालों को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। मजीद डिटेल में जाने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलते हैं डिटेल की तरफ। दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि वियतनाम का वीजा लेना दुनिया में सबसे आसान है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हर बंदा पूरी कर सकता है और ये वीजा आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसकी कैटेगरीज भी डिफरेंट हैं और आप ये वीजा दो तरह से हासिल कर सकते हैं। अगर आप स्टिकर वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आपको इजीली मिल जाता है, और अगर आप ई वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपको वियतनाम का वीजा बहुत आसानी से मिल जाता है। तो अगर इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की जाए तो सिंपल सी रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन इसकी नहीं है। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें सबसे पहले आपको वीजा एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड होता है, जो कि आपको एज यूजुअल वियतनाम एम्बेसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाता है। आप ये फॉर्म ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप मैनुअल भी इसको फिल कर सकते हैं। अगर बात मेरी की जाए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ऑनलाइन फिल करें, फिल अप करके आप इसको डाउनलोड कर लें। फॉर्म फिल करने के बाद अपने बाकिया रिमेनिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पूरा करने पे फोकस करें। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आपको वैलिड पासपोर्ट रिक्वायर्ड होगा, जो कि मिनिमम 6 मंथ तक वैलिड हो और इसके 2 पेजेस ब्लैंक होने चाहिए। ये पेजेस आपके स्टिकर पेस्ट होने के लिए और इमिग्रेशन की स्टैंप के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि 2 पेजेस आपको ब्लैंक रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसका यही पर्पस होता है। एक पे तो आपके होम कंट्री की तरफ से स्टैंप लगाई जाती है और दूसरे पेज पे आपको जो वीजा स्टैंप किया जाता है या फिर दूसरे मुल्क की जो एंट्री दी जाती है उसके लिए आपको वो पेज रिक्वायर्ड होते हैं, वो पेज डिमांड किए जाते हैं। फर्दर आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है इसमें आपको पासपोर्ट साइज की 3 वाइट बैकग्राउंड में तस्वीरें चाहिए। इसके अलावा आपको CNIC की कॉपी चाहिए। अगर आपके प्रीवियस वीजाज लगे हुए हैं तो उनकी भी आपको फोटो कॉपीज करवा लेनी है और वो भी आपको अपनी फाइल के साथ अटैच करना है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी, जो कि लास्ट 6 मंथ की हो। इसका बैलेंस 5 से 7 लाख रुपए भी होगा तो भी आपको वियतनाम का वीजा आसानी से मिल सकता है। इसके साथ आपको अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी रिक्वायर्ड होता है, जो कि आपका बैंक मैनेजर आपके बिहाफ पे इशू करता है। इसके अलावा अगर आपने होटल बुकिंग वहां पे करवाई हुई है तो वो आपको प्रूफ देना पड़ता है। ये रिजर्वेशन होगी सिंपल, और वियतनाम का वीजा हासिल करने के लिए आपको रिटर्न एयर टिकट की रिजर्वेशन भी शो करना पड़ती है। इसके बाद आपको अगर स्टिकर वीजा चाहिए तो आप एम्बेसी के साथ कांटेक्ट करते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और अपनी फाइल सबमिट करवा देते हैं। फाइल सबमिट करवाने के 3 दिन के बाद आपको स्टिकर वीजा मिल जाता है। जो सिंगल एंट्री स्टिकर वीजा होता है वो आपको 3 दिन में मिलता है। इसके अलावा इनकी एक और सर्विस है एक्सप्रेस सर्विस। अगर आप एक्सप्रेस सर्विस यूज करते हैं तो आपको 1 दिन में रिस्पॉन्स आ जाता है। इसकी फीस ज्यादा होती है। नेक्स्ट, अगर आपने ई वीजा लेना है या ETA आपको चाहिए तो इसमें 2 तरह से आप ETA मंगवा सकते हैं। एक तो आप पाकिस्तान में रह के भी एम्बेसी के साथ कांटेक्ट करके ऑनलाइन वीजा अप्लाई करें, ई वीजा आपको इशू कर दिया जाता है। इसमें आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं यही अपलोड करने हैं और इसके बाद आपने 3 दिन के लिए वेट करना है। 3 दिन के वेट करने के बाद आपको ई वीजा इजीली मिल जाता है। सम टाइम रश की वजह से ये जो वेटिंग टाइम है ये आपका 15 से 20 वर्किंग डेज पर भी चला जाता है, लेकिन नॉर्मली ये 3 दिन में आपको वियतनाम का वीजा मिल जाता है। फर्दर आपको बताता चलूं कि एक और वे भी है। आप वियतनाम का ETA अगर मंगवाना चाहते हैं, अगर आप टिकट करवा लेते हैं मलेशिया, सिंगापुर या फिर इसके सराउंडिंग एरिया जो कि वियतनाम के सराउंडिंग कंट्रीज हैं उनमें आप जा रहे हैं, आप यहां से रिक्वेस्ट करके एडवांस में ETA भी अप्रूव करवा लेते हैं और एयरपोर्ट पे जाके आपको एंट्री दे दी जाती है। आपने अगर स्टिकर वीजा अप्लाई किया हुआ होगा तो आपको स्टिकर वीजा स्टैंप करके दे दिया जाएगा, और अगर आपके पास ETA है तो आपको एंट्री की स्टैंप लगा दी जाती है। वियतनाम की इमिग्रेशन आपको इजीली एंट्री दे देती है।
बात अगर इनके फीसिस के बारे में की जाए और इनके कैटेगरीज के बारे में की जाए तो इसमें 4 मेजर कैटेगरीज हैं। इनमें सबसे पहले आपको सिंगल एंट्री वीजा 1 मंथ के लिए इशू किया जाता है, जिसमें आपको सिर्फ एक एंट्री मिलती है। अगर आप वियतनाम का वीजा नॉर्मली अप्लाई करते हैं जो कि 3 दिन के बाद आपको इशू किया जाता है, तो इसकी फीस 1680 रुपए, तकरीबन 1700 रुपए है। अगर आप 1 दिन का वीजा एक्सप्रेस एंट्री पे अप्लाई करते हैं तो वियतनाम का वीजा आपको 1 दिन के बाद इशू कर दिया जाता है और इसकी फीस 3400 आपको पे करनी होती है। नेक्स्ट इसमें कैटेगरी है वो है 1 मंथ का ही आपको टूरिस्ट वीजा इशू किया जाता है, लेकिन ये मल्टीपल एंट्रीज के साथ आपको वियतनाम का वीजा इशू किया जाता है। इसके अगर फीस के बारे में बात की जाए तो ये नॉर्मल अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसकी फीस 2000 रुपीज है, और अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू करते हैं तो इसकी जो फीस आपको पे करनी होगी वो 4000 रुपीज पे करनी होती है। नेक्स्ट कैटेगरी जो वियतनाम के वीजा में आती है वो 3 मंथ का सिंगल एंट्री वीजा होता है, जो कि अगर आप नॉर्मल अप्लाई करते हैं तो इसकी फीस आपको 3000 पे करनी है, और अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के साथ इसको हासिल करना चाहते हैं, अर्जेंट बेसिस पे हासिल करना चाहते हैं, तो ये आपको 4500 रुपीज पे करना पड़ता है। नेक्स्ट कैटेगरी है वो 3 मंथ का टूरिस्ट वीजा है, जो कि मल्टीपल एंट्रीज के साथ आपको इशू किया जाता है। इसमें जो आपको फीस पे करनी है वो 3500 है, और अगर आपको अर्जेंट बेसिस पे ये वीजा चाहिए तो 5200 आपको पे करना होगा। वियतनाम के लिए आप बिजनेस वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं, स्टडी वीजा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर फैमिली या किसी फ्रेंड को ट्रैवल करना चाहते हैं फ्रेंड के साथ, तो भी आप ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आपका कोई दोस्त रिश्तेदार वियतनाम में मौजूद है तो आप उसकी हेल्प से ये ईटीए मंगवा सकते हैं वियतनाम का। उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं होगी, तो वो आपके बिहाफ पे वहां पे वीजा अप्लाई करता है। उसमें आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे उनमें सबसे पहले आपको पासपोर्ट स्कैन करके भेजना होता है। 3rd नंबर पे आपको CNIC की कॉपी भेजनी होगी, और इसमें आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो आपको पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको एक स्कैन करके भेजनी होगी या PDF फॉर्म में, जिसके बाद आपको आपका दोस्त ETA इशू करवा देता है। तो दोस्तों ये थी वियतनाम के बारे में शॉर्ट सी वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।